मुशीर हैं वजारत ख़जाना के खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। देखिए, तेल की कीमतें तो कम हो नहीं रही हैं। स्कूल्स हमने बंद किए, स्कूल्स अब दोबारा खुल गए हैं। हम अब अब्जॉर्ब कर रहे थे तेल की बढ़ती कीमतों को, नहीं ट्रांसलेट कर रहे थे, नहीं आगे पास ऑन कर रहे थे आवाम को। बट हम आगे क्या करेंगे, ये एक अहम बात है ना। सो इसीलिए हमने खुर्रम साहब को ज़हमत दी है। खुर्रम साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, जो खित्ते के बल्कि दुनिया के हालात चल रहे हैं, इसमें नागुज़ीरी है कि हम किफ़ायत जारी के इक़दाम भी जारी रखें साथ साथ और मईशत भी बचाएं। सर्टनली अब लॉकडाउन जैसी ऑप्शंस की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि कैसे सब कुछ आप बंद कर सकते हैं। इजाफी छुट्टी देने का भी बड़ा फ़ायदा कोई नज़र नहीं आया। सो क्या ऑप्शंस हैं जिन पे अब आप लोग गौर कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, ये बातें बिल्कुल ठीक हो रही हैं कि जो है ग्लोबली प्राइसेस बढ़ रही हैं। आपने देखा है कि तकरीबन मैं आपको बताऊं 24 कंट्रीज़ हैं जिसमें डेवलप्ड इकोनॉमीज़ यानी कि तरक्की याफ्ता इकोनॉमीज़ और तरक्की पजीर, इन दोनों ने मैसिवली जो है प्राइस इंक्रीज़ किया है। और साथ साथ कंजर्वेशन के जो है मेजर्स भी हैं, यानी कि तवानाई को बचाया कैसे जाए। उसमें छुट्टियों का भी जो है वो कुछ कंट्रीज़ ने दिया है कि जी मिडल ऑफ द वीक एक छुट्टी दे दें ताकि वो एक साथ छुट्टियाँ ना आएँ और लोग ज़्यादा जो है वो यूज़ ना करें, ट्रैवल ना करें और ज़्यादा जो है वो कोई इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे ज़्यादा जो है ज़या हो तवानाई का। और उसके साथ साथ जो है राशनिंग भी हुई है हर जगह पे, काफ़ी जगहों पे। और जो है प्राइस इंक्रीज़ ज़्यादा हुए हैं। इनफैक्ट आप देखें 80% तक जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। आप फिलीपाइंस देख लें, वियतनाम देख लें, मलेशिया देख लें, आप नाइजीरिया देख लें, आप और दूसरे कंट्रीज़ देख लें, चाइना देख लें। इवन चाइना ने 25% बढ़ाई है और हमने 22% बढ़ाई है प्राइसेस। हमने पहले एक्ट किया, प्रोएक्टिव जो है मेजर्स दिए और उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ ने जो है फिर फॉलो थ्रू किया। आप देखें बाकी जो कंट्रीज़ हैं, मैं आपको बताऊं 23 कंट्रीज़ में से 15 कंट्रीज़ ने 25% से लेकर 80% तक जो है वो कीमतें बढ़ाई हैं। डीजल हो गया और दूसरे पेट्रोल की कीमतें हो गई। अभी आप यूएई की देख लें, कल यूएई ने 70% डीजल बढ़ा दिया और 30% पेट्रोल बढ़ाया है। तो ये डेफिनेटली बात है कि प्राइस इंक्रीज़ कैसे करना है, नहीं करना। और पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट किया है कंज्यूमर्स को। आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने अपने खर्चे काटे हैं, कोई एडिशनल बजट से एडिशनल कोई सब्सिडी नहीं दी है जो कि पहले होता रहा है, और जो है वो खर्चे नहीं कटे। आज खर्चे कम करके, जो कि अच्छी खबर है कि खर्चे कम करना और उसका इम्पैक्ट पास ऑन करना, और आपको जो फिस्कल जो बैलेंस है यानी कि जो अदायगियाँ अखराजात और जो आपकी आमदन के जो फ़र्क है उसको बड़ा बैलेंस भी रखना है। क्योंकि IMF प्रोग्राम में आप लिमिटेड रिसोर्सेस हैं आपकी, तो ये तो नहीं कर सकते अफोर्ड। तो देखें, ये बात ठीक है, आगे सारे ऑप्शन टेबल पे हैं कि किस तरह से कोई टारगेटेड सब्सिडी देनी हो, किस तरह से जो है वो प्राइस को रैशनलाइज करना है, किस तरह से जो है वो कंजर्वेशन को और मजबूत करना है, प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से लेकर आना है। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें ऑप्शन जो है टेबल पे। काफ़ी मुल्कों का आपने नाम लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी मुल्क हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं हम कि हाउ दे आर मैनेजिंग। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो एक्साइज जो हैं वो कम कर दी हैं फ्यूल पे, और कोई 26.3% पर लीटर जो है उनकी फ्यूल प्राइस कम हुई है। दे वांट टू ऑब्वियसली गिव दैट ईज ऑफ लाइफ टू द पीपल ओवर देयर, और सारा बोझ जो है उन्होंने खुद हुकूमत ने अपने ऊपर लिया है। तो ऐसे मेजर्स भी हैं मुल्क में, कुछ एग्जांपल्स देने के लिए ये हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अरब ममालिक जो एक्चुअली तेल प्रोड्यूस करते हैं, अरब ममालिकों पे एक जंग छिड़ी हुई है, जंग तो भी छिड़ी हुई है, लेकिन तेल तो उनकी अपनी प्रोड्यूस भी है ना। Absolutely, and they are being hit left, right and center. But just saying, there are people, there are nations which are taking other measures as well. अच्छा, ये हमने जरा आपसे भी पूछना है खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि दुनिया में ऑब्वियसली तेल की कीमतें अदरवाइज तो बढ़ ही रही हैं और अरब ममालिक तक में ये हो रहा है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान में भी गैस की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। अब तक पेट्रोलियम मसनूआत पर कंट्रोल ही है, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। हुकूमत के पास कोई चॉइस रहेगी भी कि नहीं, लेट्स सी। अरबों की सब्सिडी देते रहना भी ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड मुमकिन नहीं रहेगा। क्या आवाम को भी कुछ सख्त फैसलों के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि इट्स गोइंग टू सून कम डाउन टू अस? जी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देखें आवाम खुद भी जो है ना इस चीज़ को समझें, हम सब मिल के समझें। ये मैं हमेशा अभी कहता आया हूँ कि ये साझा प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं है कि जी ये गवर्नमेंट का इशू है या आवाम का इशू है या प्राइवेट सेक्टर का इशू है या प्रोविंसेस का इशू है, ये सबका कलेक्टिव इशू है और सब ने इस पर कंट्रीब्यूट करना है। देखिए, आपने शुरू में देखा कि प्राइस बढ़ाई गई, तो फिर ये भी हुआ कि जी अब गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे भी कम करे और प्राइस को कम से कम बढ़ाए या प्राइस को कंट्रोल कर सके, किसी तरह जितना शील्ड कर सकती है आवाम को करे। वो गवर्नमेंट ने किया। आपने देखा 3 हफ्ते से, और ये चौथा हफ्ता ऑलमोस्ट चल रहा है कि आपको जो है प्राइस इंक्रीज़ नहीं मिला। लेकिन फिर दूसरे एंड पे ये भी होना है ना कि प्राइवेट सेक्टर हो
और जो है आवाम खुद हो, हम सब जो है मिल के ये सोचें कि जी हमने जहाँ हम बचत कर सकते हैं, जहाँ हम कम तमन्नाई यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गाड़ियों का यूज़ हो, मोटरसाइकिल्स का यूज़ हो, चाहे वो घरों की बिजली का यूज़ हो, चाहे वो और दूसरे तरीके हों, रेस्टोरेंट्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों, सब हों, मार्केटें कितने टाइम पे खुलनी है, बंद होनी है, सब ने कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर वो टफ डिसीजंस आएंगे। और देखिए उसमें फिर यही होता है कि गवर्नमेंट हमेशा ये जो है कंसिडर करती है, और ये बात भी हो रही है, आपने देखा है कल जो है भी मीटिंग हुई, इससे पहले भी मीटिंग हुई है, कलेक्टिव मीटिंग कर रहे हैं, कलेक्टिव एक स्ट्रैटेजी बन रही है कि सूबे और फेडरल ये दोनों मिल के कैसे जो है उस तरह के ऑप्शंस रखें टेबल पे, वर्कआउट कर लें पहले कि अगर लेट्स से प्रोविंशियल लेवल पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, सब्सिडी इंप्लीमेंट करनी है या टारगेट सब्सिडी करनी है या और कोई तरीके अपनाने जिससे आवाम को भी इम्पैक्ट ना आए, जो डिज़र्व करते हैं वो वाला सेगमेंट जो डिज़र्व करता है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे अगर है और वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता और सपोर्ट चाहिए उस लेवल पे जहाँ पे देनी चाहिए, तो वो सारे वर्कआउट्स हो रहे हैं ऑप्शंस। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो है बहुत जल्द ये सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी और जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसका वो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसमें कोई पीछे नहीं हटा जाएगा कि कोई टफ डिसीजन लेना है या एक बैलेंस डिसीजन लेना है या प्रोटेक्ट करना है, ये सब चीज़ें वर्कआउट करके तरीके से जो है इंप्लीमेंट की जाएगी। अच्छा खुर्रम साहब, तेल और गैस के साथ हमारा बिजली का निज़ाम भी बरह रास्त लिंक्ड है। जो हालात सामने हैं, जो नई दुनिया बन रही है, इसमें तेल और गैस के ज़ाहिर है इससे बिजली आहिस्ता आहिस्ता कमी होनी है पैदावार इसकी, लेकिन अभी हमारा इन्हिसार है इस पे। सो क्या हम लॉन्ग टर्म में यही देख रहे हैं कि हमारा इन्हिसार इन प्रोडक्ट्स पे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम और हमारी अपनी ज़िंदगी में भी तेल और डीज़ल इसका इन्हिसार कम हो, हम व्हीकल्स में भी बिजली की तरफ ही आएँ? देखें, पाकिस्तान तो उन कंट्रीज़ में से है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लें, और ऑफ कोर्स एक पॉलिसी डिसीजन भी रहा कुछ सालों से पिछले कि आपने सोलर को जो है वो प्रमोट किया, और सोलर का प्रमोशन इस तरह से किया ना कि लोगों को अलाउ किया, लोगों को बताया, पॉलिसी डिसीजन लिया गया और टैक्सेस में जो है कमी की गई, ना होने के बराबर थे कि जी आप जो है वो सोलर लगाएं, अपने घरों पे लगाएं, डीमोक्रेटाइज़ किया, इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि हर किसी को अलाउ किया कि वो सोलर लगाए और सोलर पे अपनी बिजली प्रोड्यूस करे। और देखें 25% तकरीबन हमारे पूरे जो पाए है प्रोडक्शन का जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसके अंदर 25% हिस्सा आ चुका है। और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, पाकिस्तान अब वो कंट्री हो गया है कि 75% जो बिजली बनती है ना, उसका 75% जो फ्यूल है, गैस है, कोल है और दूसरे तरीक़ों से बिजली बनती है, इवन सोलर भी उसके अंदर शामिल हो गया है। तो यहाँ ये जो ना 75% ये लोकली प्रोड्यूस है सारा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि ये 90% पे चला जाएगा। और अब मैं बांग्लादेश एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ तो 90% प्लस जो है इम्पोर्ट करते हैं, वहाँ तो जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। तो देखें ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ पाकिस्तान की हो गई है और अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आ रही हैं कि सोलर जो है वो प्रमोशन ऑलरेडी है उसकी और सोलर चल रहा है, उसके साथ साथ आपके यहाँ जो है ना वो पोर्ट्स पे जो है वो ट्रांसशिपमेंट आ रही है, पोर्ट्स आपके अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इन्फ्लो अच्छा मिल रहा है। उसके साथ साथ आप देखें आपकी ग्लोबल जो है कॉन्फ्लिक्ट को आप फोर्थ कमिंग है, आप आगे आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करवाने के लिए। फिर हमारे यहाँ 20 शिप्स जो है एडिशनल वहाँ से छुट गए हैं ईरान से, हमारे यहाँ ऑलरेडी 28-30 दिन का फ्यूल टैंक्स में मौजूद है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, क्रूड ऑयल हो और दूसरे फ्यूल्स हो। हमारे 20 शिप्स का मैं ऐड करूँ ना, अगर 20 शिप्स का भी नहीं कुछ शिप्स का ऐड करूँ तो 45 दिन तक जाता है हमारा इन ट्रांजिट जो आपके पास फ्यूल आ रहा होता है। तो उसको भी वैसे ऐड नहीं करते उसको, लेकिन मैं अगर उसको भी ऐड करूँ तो 30 से हमारा उठ के 45 दिन का जो है वो फ्यूल स्टॉक, हमारे स्टॉक्स बेहतर हो रहे हैं, हमारी पोजीशनिंग अच्छी हो रही है। लेकिन ये है कि आगे जाते हुए हमें और बेहतर करना है, इससे ये हमें बैठ नहीं जाना सुकून से कि जी ठीक है अब हम बड़े अच्छी पोजीशन में हैं, हमारे सफिशिएंट स्टॉक्स हैं, सब कुछ है, हम प्राइस नहीं बढ़ा रहे। लेकिन ये है कि हमें कहीं ना कहीं जो है डिसीजन अपने जो है वो करने हैं, बेहतर करने हैं, ताकि सब मिल के इस क्राइसिस से निकलें और बेहतर निकलें, ताकि मुल्क जो है और बेहतर निकले और आगे जाते हुए हम इस तरह के क्राइसिस को बड़े आराम से जो हैंडल कर सकें। शुक्रिया खुर्रम शहजाद मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना। वैसे आपने सोलर की बात की, मतलब उस तरह वैसे मतलब स्प्रेड आउट नहीं है पाकिस्तान में जितना होना चाहिए, जितना हमारा सूरज है। दूसरा ये कि विंड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी की तरफ भी आए, एटलीस्ट हमें सिंध में तो ये करना चाहिए जो हवाएं इधर चलती हैं। तो देयर आर सो मेनी एवेन्यूज जिनको हमने उस तरह छुआ भी नहीं। सोलर तो हमने टैप किया है, हमें मतलब हमारे अर्बन सेंटर्स और हमारे रूरल सेंटर्स में भी मतलब जो प्राइवेट सोलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, विंड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे हमें सोचना चाहिए।